आईने के पीछे सारा 22 साला समझदार मगर हसास लड़की जो शहर की भागदौड़ से दूर नानी के गांव वाले पुराने वीरान घर में कुछ दिन गुजारने आई है। अली सारा का बचपन का दोस्त, हकीकत पसंद जो भूत प्रेत को मजाक समझता है। सारा जब नानी के इंतकाल के बाद उनका पुराना घर देखने आई तो वो अंदर से खाली और बोसीदा था, जैसे सालों से किसी ने हाथ ना लगाया हो। खिड़कियों पर पर्दे गर्द आलूद थे, दीवारों पर नमी की पुरानी लकीरें थीं और हर कमरा अपनी खामोशी से कुछ कहने को बेताब लगता था। लेकिन सबसे अजीब चीज नानी का बेडरूम था, जहां एक कद आदम आईना मौजूद था। इसका लकड़ी का फ्रेम कटा फटा और सिया रंग का था और आईने की सतह धुंधली, जैसे बरसों से किसी ने साफ न किया हो। पहली रात सारा ने महसूस किया कि जब भी वो आईने के पास से गुजरती, इसका अक्स मामूली ताखीर से हरकत करता, जैसे इसका अक्स इसकी बजाय किसी और का कंट्रोल हो। इसने अपने शक को नजरअंदाज किया, मगर अगली रात आईने से सरगोशियां आने लगे। तुम वापस आ गई हो? सारा ने चौंक कर पीछे देखा, मगर कमरा खाली था। वो अपने बैग से मोबाइल निकाल कर अली को कॉल करने लगी, लेकिन सिग्नल न होने के बाइस कॉल कट गई। अगली सुबह अली खुद आ गया। सारा ने अली को सब कुछ बताया, मगर अली हंसा। ये तुम्हारा वहम है, पुराने घरों में ऐसी फीलिंग आती है। इसने आईने के सामने खड़े होकर मजाक में कहा, ए भूत साहिब, अगर यहाँ हो तो आ जाओ। अचानक कमरे का दर्जा हरारत गिर गया, आईना लरजने लगा। सारा की चीख निकल गई जब अली के पीछे आईने में एक सियासाए का अक्स नमूदार हुआ। आंखों की जगह गहरे गड़े, मुंह में लंबी जुबान और चेहरे पर जंग की मानिंद निशाना। फिर वो साया आईने से बाहर निकला, धुंध की शक्ल में, और अली के जिस्म में समा गया। अली गिरकर बेहोश हो गया। सारा इसे होश में लाने की कोशिश करती रही जब तक अली ने आंखें खोली। वही चेहरा, वही जिस्म, मगर आंखों में कोई रोशनी न थी। अली, सारा ने घबरा कर पूछा। वो मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट इंसानों वाली न थी। अली तो अब यहां नहीं है, इसने धीरे से कहा। अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह गांव के लोगों ने घर के दरवाजे को खुला पाया। अंदर सिर्फ एक आईना था, लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो आईने में सारा और अली दोनों की धुंधली तस्वीरें नजर आती थी, जैसे वो अंदर कैद हो चुके हों। कहानी यहाँ खत्म होती है, मगर वो आईना आज भी इसी कमरे में रखा है, और अगर तुम इसे गौर से देखो तो शायद तुम्हें भी कोई आवाज आए। क्या तुम अगले हो?